कि लोग सोच नहीं पाते, लोग सोचते सबको ही है, घुस नहीं पाते बिकॉज रॉकेट साइंस बचपन में सबको लगता है कि हाँ स्पेस में जाएंगे। तो बच्चे का दिमाग सोचा कि अगर इसरो नहीं भेजेगा मैं खुद का रॉकेट बनाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। सो दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड द फील्ड। एवरीबडी अराउंड मी वॉज लाइक, बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत कम थे, आई गॉट 35 मार्क्स इन माई मैथ्स, 60% इन माई 12th, एंड एवरीबडी अराउंड मी वॉज, तेरे को तो इंडिया में एडमिशन सही से नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगी दूसरे देश। फ्यू कंट्रीज जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, एंड इनफैक्ट द वे इंडिया सिक्योर्ड इट, इस पे मूवी तक बन चुकी है रॉकेटरी। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए, और एक ऐसे गेस्ट आज हमारे साथ में है जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर चुके हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स निकाल के लेके आ रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी यूनिक फील्ड पकड़ी है जिसको बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते। तो मैं अपने आज के इस पॉडकास्ट में वेलकम करना चाहूँगा जतिन वाहाने जी का, जो हमारे आज के गेस्ट हैं। वेलकम जतिन भाई। थैंक यू सर। जतिन जी, मैं चूँकि आपकी फील्ड चूँकि रॉकेटरी की फील्ड है और इसी फील्ड से आप संबंधित हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने ये जो फील्ड स्टार्ट की या इसमें काम करना स्टार्ट किया, इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्कूल, या आपको इसका आइडिया कैसे आया, कहाँ से आपने स्टार्ट किया इसके बारे में? सर, फर्स्ट पार्ट के लिए तो मैं टोकना चाहूँगा कि लोग सोच नहीं पाते, लोग सोचते सबको ही है, घुस नहीं पाते बिकॉज रॉकेट साइंस बचपन में सबको लगता है कि हाँ स्पेस में जाएंगे। तो आई कट यू देयर अबाउट द पाथ कि रॉकेट साइंस में कैसे घुसे। अगेन मैं भी छोटा था, बचपन में सोचा कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है, और बड़े होते होते रियलाइज़ किया कि उस समय इंडिया के पास खुद का स्पेस प्रोग्राम नहीं है, और वो मेरे लिए काफ़ी सीरियस ड्रीम था कि भाई एस्ट्रोनॉट बनना है। और अगर मैं नासा की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ, ये लोग अगर एस्ट्रोनॉट भेजेंगे तो वो उनके सिटीजन होने चाहिए। तो प्रैक्टिकली देयर वाज नो पॉसिबल वे टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो बच्चे का दिमाग सोचा कि अगर इसरो नहीं भेजेगा मैं खुद का रॉकेट बनाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। सो दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ रॉकेट साइंस, एंड प्रिसाइजली रशिया प्लेड अ बिग रोल। मैं 12th पास किया था, एंड I somehow got a scholarship in Russian Federation के grant के through, and I was supposed to go to Russia, and everybody around me was like, because मेरे marks बहुत कम थे, I got 35 marks in my maths, 60% in my 12th, and everybody around me was, तेरे को तो इंडिया में एडमिशन सही से नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप कैसे मिल जाएगी दूसरे देश में। Everybody around had that environment, and I still fought. I still got my visa. I did everything. Everything was covered by Russian government, but still it is still difficult to fight with people who are you connected with. What happened next was, ठीक है, सब लड़ तो लिए, सब हो गया, फ्लाइट बुक हो गई, अब फ्लाइट में बैठे हो और दिमाग चल रहा है कि अगर सही में स्कैम हुआ तो, because practically it was possible कि है ना, I didn't had a written proof। और तब आई स्टिल रिमेंबर, वो दिवाली के एक रात पहले की बात है, दिल्ली इटसेल्फ, मेरे मम्मी पापा वर स्टैंडिंग आउटसाइड द एयरपोर्ट। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, अकेले 17 की एज में। और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ पहले चल रहा था कि यार अगर सही में सब स्कैम हुआ तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबसे लड़ लिया, अगर अब नहीं होगा तो क्या होगा। एंड फिर एक थॉट आया, क्योंकि अगले दिन दिवाली थी, बस एक छोटा सा थॉट आया कि राम अपनी अयोध्या जा रहे हैं। आई नो दैट साउंड्स वेरी ड्रामेटिक, बट आई थिंक कभी कभी ड्रामा हेल्प करता है टू मोटिवेट इटसेल्फ। एंड अगर कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट करने है उस समय, अगर इफ यू नीड इट, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। सो आपने जस्ट अपने स्कूलिंग 12th कंप्लीट करने के बाद में ही स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को। आज अगर एक 12th का स्टूडेंट रॉकेटरी में जाना चाहता है या इस फील्ड में जाना चाहता है, आपको, यू आर अमंग लैक्स ऑफ स्टूडेंट जिसने सोचे थे, बट उसमें जाने के लिए आपको एक मौका मिला, और आपने वो चूँकि बोला ना कि राम अपने अयोध्या जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते। आज चूँकि अवेयरनेस बहुत है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, आज अगर एक 12th क्लास का स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहे तो क्या करेगा?
सर बहुत प्रिसाइजली इफ आई टॉक अबाउट 7th स्टैंडर्ड के या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो इसरो हैज स्पेसिफिकली डिजाइंड अ कोर्स जहां इसरो फंड्स पीपल कि आप अपने बच्चों को आपके साथ गार्डियन, जो भी लोकल गार्डियन होगा उनके साथ आओ, 1 महीना इसरो रुको, बच्चे को सिखाया जाएगा कि रॉकेट क्या है, कैसे बनाया जा सकता है उसको चीज़ से। ये सारा अभी आज की डेट में इसरो ने अवेल कर रखा है फॉर नॉर्मल सिटीजन्स लाइक अस। तो आई थिंक 12th इज टू फार, अभी 8 से पीपल कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट रॉकेट्स। और अभी इन स्पेस के कारण देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जिसमें डिग्री प्रोग्राम्स भी अभी रॉकेट स्पेसिफिक आ जाएंगे। ग्रेट। तो आपने रशिया गए, रशिया में कितने समय रहे आप? आई थिंक अराउंड 1 ईयर और 1 ईयर। और फिर वहाँ से वापस इंडिया आके आपने फिर अपना कंपनी लॉन्च किया? इट वाजंट दैट स्ट्रेट टू बी प्रिसाइज। वहाँ आई वेंट फॉर माई बैचलर्स इन फिजिक्स एंड बहुत मिसफॉर्चुनेट चीज़ें हुई, फॉर्चुनेट चीज़ हुई। आई गॉट माई PhD डिग्री इन फिजिक्स, और एक 18 साल का बच्चा है जिसके हिसाब से तो बैचलर्स मास्टर्स PhD करके आगे कुछ करना था, वो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके हाथ में PhD की डिग्री एंड ही डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो सिचुएशन आ गई थी कि यार अभी तो पढ़ना था। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब 1 साल में आपको PhD की डिग्री मिल गई? हाँ। कैसे? दिस इज कॉल्ड ऑनररी डिग्रीज। ओके। where you have good work enough कि university, colleges और organization gift your degree and usually वो PhD होती है। Okay. तो I was working on general theory of relativity। Okay. और उसके वर्क के कारण I got my honorary degrees। Great, great। तो वो जॉब करना है, डिग्री करना है, wasn't sure। तो I worked with a couple of startups। I had worked with ISRO, I had worked with NASA and a lot of international organizations space related। And again back to a new startup। Great। So अभी आपका जो स्टार्टअप है इसमें चूंकि इस फील्ड में पैसा बहुत लगता है हर एक चीज़ करने के लिए, तो आपको भी फंड कौन कर रहा है? और व्हाट इज़ योर, मतलब अगर लेट से आपने रिसेंट अभी एक टॉक में मैंने सुना कि आपने बोला कि आउट ऑफ 199 टाइम्स आप फेल होते हो, एक बार हो सकता है कि 99% चांसेस है कि आप फेल होंगे, 1% चांस। वो 1% होने के बाद में व्हाट्स द फ्यूचर लुक्स लाइक फॉर योर स्टार्टअप? सर रॉकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड। उसका मैं आइडिया इस तरीके से दूंगा कि इफ़ आई टॉक अबाउट ISS का जो टॉयलेट है, और इफ़ आई टॉक अबाउट एक जो ग्लास शटल होता है, सिर्फ एक कांच जो होता है स्पेस शटल में, उसमें आप वर्ल्ड की जो एक्सपेंसिव कार है उसका डजन्स में खरीद सकते हो। Okay. सिर्फ एक कांच के टुकड़े से। और इफ़ आई टॉक अबाउट ISS टॉयलेट, इट वुड वर्थ, आई गेस, आई एम नॉट वेरी sure about the price, but it would be around 20 million plus US dollars। एक छोटा सा वॉशरूम। Space is very expensive field। What we are trying to do is cut our product into milestones where we'll have fuel, engine, green hydrogen and a lot of other products as byproducts कि ये भी मार्केट में उतरेंगे। The thing about Rocketed is it will take around 10-12 years to develop। 10-12 years सस्टेन करना एक कंपनी। दैट्स द क्वेश्चन कि आपको अभी सस्टेन कैसे आप कर पा रहे हैं? तो वही, वी हैव फ्यूल्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, व्हिच विल बी यूज्ड इन आवर रॉकेट इटसेल्फ। ओके। तो हम डाइवर्ट नहीं हो रहे, वी आर यूजिंग द सेम टेक जो हम वहाँ करने वाले थे, एंड वी आर कन्वर्टिंग द सेम थिंग्स इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। आपने मैंने सुना आपके बारे में कि आपने क्रायोजेनिक फ्यूल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट। और ये चूंकि आपका एक रिसर्च एंड इनोवेशन है, तो ये क्या है और हाउ इज चेंजिंग द ओवरऑल लैंडस्केप ऑफ द रॉकेट फील्ड? So cryogenic is a nightmare for fuel industry। हाइड्रोजन और हीलियम की अगर मैं बात करूँ, या ऑक्सीजन की बात करूँ, we think it is a gas। It is a gas। We compress that to convert into a liquid। We compress that even more to convert into a cryogenic fuel basically, and we cool it down। तो आप जब रॉकेट के नीचे से जो आग निकलते देखते हो, वो ऊपर -100 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस में। तो अचानक से इतने ठंडे फ्यूल से इतना गर्म थ्रस्ट निकालना इज अ चैलेंज, और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो फट जाए। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, एंड इनफैक्ट द वे इंडिया सिक्योर्ड इट, इस पे मूवी तक बन चुकी है रॉकेटरी। इट इज दैट बिग ऑफ अ थिंग। सो अभी
जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या इस फील्ड में रुचि रखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ टू गो अबाउट स्टार्ट डूइंग दिस, वो क्या होगा अगर उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो? If I be very honest, I would suggest each and everyone who is interested into space entrepreneurship journey to start a data company which takes data from the satellite and use that in implication. There are a lot of startups जो अभी बस शुरू हुए, जो डोमिनोज को बता देते हैं कि हाँ ये एरिया में इतने लोग होंगे, यहाँ आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हो और इनका एवरेज जीडीपी है, एंड एक्चुअली डोमिनोज इज यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी. देयर आर वेरी फ्यू, इंडिया में 2 या 3 ही हैं. आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग स्कोप. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सैटेलाइट से इमेजेस आती हैं उनको प्रोसेस करके, वो डेटा प्रोसेस करके जो बड़े एमएनसीज हैं वो अपने फ्यूचर डिसीजंस जो हैं वो इस पे लेते हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं. और वो डेटा को अगर किसी को इस फील्ड में स्टार्ट करना है तो वो डेटा प्रोसेसिंग करके अपने आप को सस्टेनेबल बना सकता है, एंड फिर धीरे धीरे वो रॉकेटरी की फील्ड में अगर किसी फील्ड में उसको डेवलप करना है तो उसमें जा सकता है. डेफिनेटली दैट वुड. आपका एक एंगल मैंने और भी देखा कि आप एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड मैंने देखा, डीमोटिवेशन सेशन लेते हैं. व्हाट इज दिस डीमोटिवेशन सेशन इज ऑल अबाउट, और एजुकेशन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर, द वर्ड डीमोटिवेशन इज यूज्ड बिकॉज कई बार होता है जोश जोश में चले जाते हैं मोटिवेशन स्पीच सुनने, 3-4 दिन हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ सब कर लेंगे. एट द एंड कुछ नहीं था. 3-4 दिन बाद वो भूत उतर जाता है. तो द होल आइडिया वॉज कि बच्चों को रियलिटी फेस कराओ, रियलिटी फेस कराने के बाद हाउ टू ओवरकम, व्हाट एक्शंस टू टेक, व्हाट वे टू परस्यू. Initially, it actually feels depressing at times, but eventually it is more helpful than a motivational speech. And about education, I'm a selfish person. I'm trying to develop a workforce जो rocket समझे, जो robotics समझे, जो ये tech समझे, जो शायद मेरे काम आ पाए. ग्रेट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए अच्छी वर्कफोर्स मिलना जो आपके लिए काम कर सके और वही मिशन एंड विजन के साथ में काम कर सके अलॉन्ग विद द एनजीओ वर्क दैट यू डू इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग. आपका स्कूल के बच्चों के साथ में काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? सर, ये सिर्फ मैं नहीं अग्री करूँगा. DRDO, इसरो, HAL ये सब एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ टाइम जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है और हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिल के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एंड वी गिव दैट टू स्टूडेंट्स एंड समहाउ दे बिल्ड अप सम क्रिएटिव आइडिया एंड सॉल्व दैट. तो ये मैंने बहुत क्लोजली ये मॉनिटर किया है कि जो बच्चे हैं उनकी जो सोचने की पावर है, मतलब बेसिकली लिमिटेशंस नहीं है, दे डोंट हैव द बॉक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो वो चीज़ बच्चों को इतना अलग बना देती कि अगर आप उनको इन्वायरमेंट में ऐड कर दो, you'll have a lot of problems solved. And ISRO, HAL, DRDO, NAL, a lot of central organizations are doing that. मेरी कंपनी यंगोवेटर जो है वो स्कूल के बच्चों के साथ में काम करती है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्कूल के बच्चों के पास में जो क्यूरोसिटी होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं. दे डोंट हैव back intent of getting a job or any certificate. They are just there for doing all their curious thing. And rightly said कि वहाँ पे ऐसे कोई नए एंगल्स निकल के आते हैं जो एक कन्वेंशनल पैटर्न में हम लोग नहीं सोच पाते. ग्रेट थिंग टू हियर अबाउट दिस. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान अबाउट योर कंपनी एंड स्पेसिफिकली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द रॉकेट साइंस एज अ होल टेक्नोलॉजी? Sir, if I talk about today's generation, the Google Maps we use, the Swiggy, Zomato, every order we give, उसमें GPS यूज़ होता है जो इंडियंस का नहीं है, अमेरिकन्स का है. यूजुअली 5 रुपीज़ पर मैप डिस्प्ले, और देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्लेस. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग और कन्वर्टिंग द डायरेक्शन कि हाँ इंडिजीनियस बना है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द पॉसिबिलिटी कि इफ़ वी हैव एक्सेस कि हम अपने हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च और टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, तो लॉट ऑफ टेक कैन बी डन. बट ये हो क्यों नहीं रहा है? बिकॉज रॉकेट्स आर एक्सपेंसिव. It takes a huge amount of money to build a rocket. Even a small rocket might cost 600 crores. So what we are trying to do is build a reusable rocket, SpaceX जैसा,
but थोड़ा सा better. SpaceX is reusing the first rocket, first stage. We are trying to reuse the second stage as well, जो rocket का cost around 50% per launch कम कर सकता है. Great. Eventually that would be Great. a huge amount. आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपको उसको एक सेंटेंस में सम अप करने की बात करें, आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज, उसको एक सेंटेंस में अगर आपको सम अप करना है तो आप क्या कहेंगे? Being very precise, physics is the worst subject you can select in your history if you don't have courage enough to face it. It will show you reality जो शायद नॉर्मल इंसान नहीं सोच पाएगा, but it will also gift perspectives जो नॉर्मल इंसान सोचना नहीं चाहिए. Great. And what's your thought? चूंकि इसका follow, what is your thought about our current education system? It is good the way it is, I would say that. And why they are not producing a workable workforce as new education policy emphasis on multiple new things, which is not there till now. So what are the changes that you wanted to see specifically in our current school and college education system? That is not a policy wala answer I'll give. I'll give a thoda diplomatic answer to be safe. It is not just the education system which is to be blamed. If I have to be very precise, Vikram Sarabhai, Homi Bhabha, Dr. APJ Abdul Kalam, a lot of scientists have studied in India and are legends. No other word but legends. They still managed. The thing is, what you need is a better approach of teaching through the teacher, a personal connect, or maybe a personal push, or maybe some drive. That can be done. It could be in the form of encouragement, awareness, and other stuff. But teacher can play a big role there. Yes, कहते हैं ना कि एक क्लासरूम में हम अलग अलग वो एक एनालॉजी दी जाती है कि अगर आपके सामने अलग अलग एनिमल्स हैं और उनको सबको आप बोलोगे कि आपको सबको झाड़ पे चढ़ना है, तो हो सकता है कि मंकी चढ़ जाएगा. बट हमें करंट एजुकेशन में हमारे ट्रेनर्स मेंटर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उसको टीच किया जाए, तो मुझे लगता है कि दे विल प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स. लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन इंदौर? आई एम श्योर अभी आपको 2-3 घंटे ही हुए हैं आने को, बट इंदौर का एक्सपीरियंस एंड ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव, उसके बारे में व्हाट इज़ योर थॉट? We have a perception कि people don't talk about Indore बहुत ज़्यादा बाहर. I don't know why, but this is my second visit to Indore, but I have seen great minds here. ठीक है, I have seen people. Even if I talk about today, there are I guess a couple of 100 people, all very keen to understand what can be done in the future. Maybe policy making, maybe technology, maybe funding, maybe other marketing aspects. But everybody is so keen to understand and basically together I think they can develop an ecosystem itself which can not just enrich the state but the entire country or the nation. Great. And 2 cents about IMA International Management Conclave. I think it's a wonderful place to first of all network and to basically get inspired, and I'm getting inspired even when I'm talking right now. Thank you very much, Jatin, for being so candid, so resourceful. This is all from my side. Winding up this podcast with Jatin, who is a rocket scientist. I hope you like the content. Thank you very much.